दोस्तों नमस्कार, मैं पीयूष गोयल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं, अगर आप भी एफ एंड ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, या तो आप रेगुलर करते हैं या फिर आप कभी कभार करते हैं, तो आपको इसकी जो है, अगर आपका कुछ एफ एंड ओ में लॉस भी है और या प्रॉफिट है, तो उसे किस आईटीआर में फाइल करना है, कैसे फाइल करना है लॉस को, और लॉस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, ठीक है, कौन सी आईटीआर फाइल करनी है, विच टैक्स regime इज बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। तो पूरा हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस ही बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे, जिससे कि आपको जो है आसानी हो अपनी आईटीआर को इजीली फाइल करने में, ठीक है। और फिर भी कोई आपके माइंड में डाउट रहता है तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन, राइट। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आपको क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। और अगर आप सैलरीड पर्सन है, साथ के साथ उसके उसके साथ साथ आप एफ भी करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, वहाँ पर अपनी फॉर्म 16 भी लेना है, और अपना पी एंड एल जो है, जिस भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ से निकाल लेना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही अपन जो है इसको फाइल कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहले फॉर्म 26 ए एस को भी डाउनलोड करना है, टी आई एस को भी डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो है इनकम टैक्स रिटर्न पर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। देन उसके बाद असेसमेंट ईयर 24-25 पर क्लिक करना है, और ऑनलाइन मोड पे क्लिक करना है, राइट, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू फाइलिंग, ठीक है। उसके बाद क्लिक करना है इंडिविजुअल पे, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन, एंड क्लिक ऑन द फॉर्म। कौन सा फॉर्म फाइल करोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फॉर्म आई टी आर 3 फाइल करेंगे। प्रोसीड विद आई टी आर 3 पे क्लिक करना है, ओके, ओके पे क्लिक करना है, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप क्यों आई टी आर फाइल कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू का अगेन क्लिक करना है, और क्लिक ऑन कंटिन्यू अगेन, click on continue again, and thereafter you have to click whether you want to avail the section 115 BAC 6, मतलब you want to uh, take the old tax regime or you want to move in the new tax regime, तो ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, राइट, एंड क्लिक ऑन द कंटिन्यू। thereafter you have again click on continue and click on again continue, right. Thereafter you have to mention the income from whether it was from the salary portion, or it is from house property, it is from uh, capital gain, right. So you have to mention all these income in that income tax return, right. तो आपको पहले यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से लॉस जो है वो सेट ऑफ कराना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, और आगे के आने वाले सालों में अगर प्रॉफिट होता है तो वो वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। तो शेड्यूल सैलरी में जितना भी आपकी सैलरी है वो आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कैपिटल गेन वाली चीज़। कैपिटल गेन में आपको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, अगर आपने कोई जो है शेयर वगैरह बेचे हैं तो वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो वो यहाँ पर आप डालेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाल के बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक में यहाँ पे डिटेल आप ऐड करेंगे, राइट। और यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी वैल्यू पे आपने जो है सेल किए हैं, कितनी वैल्यू पे आपने खरीदे थे, कितनी कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर कितने हैं इसको सेल करने से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, तो मैंने जिनको सेल किया है, और मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिए। देन उसके बाद एक्सपेंडिचर मेरे मान लीजिए 1000 रुपये आ गए, तो मुझे 99,000 का यहाँ पर क्या है, कैपिटल गेन हो चुका है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्या है यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बाहर आ जाएंगे वापस, ठीक है। उसके बाद आपको फिर, ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है। अपने लॉस को, जो एफएनडो का लॉस है उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जाना है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में जाके आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, और इसके अंदर आपको सेल ऑफ सर्विस है, वहाँ पर अपनी जितनी भी आपने सेल की है एफएनडो की वो बतानी है, ठीक है।
सेल की है वो बतानी है। वो आपको जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, सेल ऑफ सर्विस में आपने 50 लाख रुपए का यहाँ पे सेल किया, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन क्लिक ऑन द सेव बटन एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन, एंड देयर आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लिक ऑन द ऐड डिटेल्स। ऐड डिटेल्स में क्लिक करने के बाद आपको अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में जो है यहाँ पे आपको लिखना है एफ एंड ओ, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एफ एंड ओ, और यहाँ पर मेंशन करने के बाद आपको आपको जितना भी आपने जिसने भी परचेज किया था वो यहाँ पे अमाउंट आपको बताना है। मैंने 50 लाख लिया, वहाँ पे मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए में यहाँ पे खरीदा था, ठीक है, 60 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिए, और यहाँ पर अब शो कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, जो कि आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में। और फिर आपको अगर कोई प्रॉफिट होता है नेक्स्ट ईयर में तो आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो है एफेंडो वाला वर्क यहाँ पर जो है होता है। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है माइंड में तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा if you really like our videos so you can share it to your friends and members, and thanks for watching this video, and hope you are really like this video, and चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो। थैंक यू गाइस।